जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा संगत को ये बोलते थे कि पाठ भी गुप्त होना चाहिए, दान भी गुप्त होना चाहिए और सेवा भी गुप्त होनी चाहिए। आजकल बहुत सोशल मीडिया का टाइम चल गया है। लोग किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो एक फ़ोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि मैंने ये किया, वाहवाही लूटने के लिए शायद, और सेवा का भी बखान करते हैं। और माला तो कभी जपनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि माला जब हम जपते हैं तो हमें काउंट पता रहता है कि हमने इतनी मालाएं जपी, इतनी बार वो मोती हमने पढ़ा, तो उससे अभिमान मन में आता है। तो जब ईश्वर हमें देने के लिए गिनता नहीं है तो हम गिनकर फिर ईश्वर का नाम ही क्यों लें। तो बहुत अच्छी ये बातें गुरुजी ने हमें सिखाई। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के सामने आज रखने जाऊंगी, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो सेवा होती है, जो दान होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि पैसों का ही किया जाए, पैसों से ही किया जाए। एक बार एक महिला थी जिसकी उम्र 50-52 रही होगी, और वो अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए नौकरी करती है। सुबह से शाम हो जाती है। हेल्थ अलाउ नहीं करती है, लेकिन घर में बच्चों को पालना होता है, घर की बहुत सारी फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर हैं, तो उसे जॉब करनी होती है। उम्र होती जा रही है तो घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। बस से आना जाना पड़ता है। बस स्टॉप पे खड़ी होती है तो देखती है बहुत लंबी लाइन होती है और वहाँ उसको बैठने की जगह नहीं मिलती। और जब वो आती है और बस में चढ़ती है तो वहाँ पर भी बैठने की जगह नहीं होती। बहुत दर्द में थी वो महिला। अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है और वो कहती है, यहाँ सीट खाली है, आप बैठ जाइए। वो औरत जो ये आवाज़ लगाती है उस महिला को, वो खुद उस सीट पर बैठी थी और वो उस महिला को दर्द में देखकर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी सीट दे देती है। उसके बाद वो देखती है कि सीट देने वाली महिला एक मज़दूर औरत है, जिसने हाथ में कंकड़ पत्थर के कट्टे उठाए हुए थे, और वो भी दिहाड़ी पर काम करके थकी हारी शाम को अपने घर जा रही थी। उसने उस महिला का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया और सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद किसी और औरत का स्टॉप आता है और वो अपने स्टॉप पर उतरती है तो एक सीट खाली हो जाती है। तब ये महिला उस मज़दूर औरत से कहती है कि सीट खाली है, अब आप बैठ जाइए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं। तो वो किसी और महिला को जो अपना बच्चा लेकर खड़ी हुई थी और बच्चा रो रहा था, उसको वो सीट दे देती है। मज़दूर औरत नहीं बैठती है सीट पर। फिर उस औरत का भी स्टॉप आ जाता है, बच्चे वाली का, और वो भी उतर जाती है। तब ये जो महिला थी जो ऑफिस में जॉब करती थी, ये फिर उस बाई जी से कहती हैं, मज़दूर औरत से, कि अब आप बैठ जाइए, अब सीट खाली है। पर वो बाई जी कहती है एक अंकल को, एक वृद्ध इंसान को, कि बाबूजी आप यहाँ पर बैठ जाइए, और वो तब भी नहीं बैठती है। हार के बस चलती रहती है और लास्ट स्टॉप आता है, अब सीट खाली होती है। तो ये महिला अब बाई जी से बोलती है कि अब तो आप बैठ जाइए, और फिर पूछती है कि आपने अपनी सीट मुझे क्यों दे दी, आप भी तो थकी हुई थी। तो तब वो बताती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पुण्य करना चाहूँ भी तो बस यही काम कर सकती हूँ, दुआएं कमा सकती हूँ। सब लोग, आप लोगों को जिनको भी मैंने सीट दी, और मेरा ये डेली का काम है, मैं रोज़ ऐसा ही करती हूँ। मैं माध्यम ढूंढती हूँ कि कैसे मैं लोगों की दुआएं कमा सकूँ। जब भी मैं किसी को सीट देती हूँ तो मुझे दुआएं देकर जाता है, और मैं इसी तरह से पुण्य कमाती हूँ। सड़क पे जाती हूँ, देखती हूँ आसपास कूड़ा पड़ा है तो मैं उसे उठाकर सही जगह पर फेंक देती हूँ, और मुझे लगता है कि शायद यही एक ज़रिया है, माध्यम है, जिससे मैं पुण्य कमा सकती हूँ। बात बड़ी छोटी सी है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि हम लोग ये सोचते हैं पैसा आएगा तो दान करेंगे, बच्चों को डोनेट कर देंगे, ओल्ड एज आश्रम में जाकर कपड़े दिलाएंगे। लेकिन आज आपको जो भी भगवान ने दिया है, आप चाहें तो पुण्य उसी से ही कमा सकते हैं। बस आपको सिर्फ सोचना है कि आप किस तरह से लोगों की दुआएं कमा सकते हैं। और इससे बढ़कर सेवा कुछ नहीं होती है, क्योंकि दौलत और शोहरत तो यहीं रह जाएगी। साथ जो है आपकी पूरी ज़िंदगी जो है उसमें काम आएगी तो सिर्फ दुआएं और हमारे गुरु जी की कृपा। तो बस संगत जी, यही कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जिससे मैंने भी बहुत सीखा है कि सेवा या दान
कभी भी ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही हो। सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।